ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो में नई दुनिया में आते हैं प्रोसेसिंग की में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फोर्जिंग। जो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं, उन प्रोसेसों में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फोर्जिंग। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट बात है, जब भी तुम्हें तारा कहा जाए तुम अपने आप को चांद समझना। अर्थात जब फोर्जिंग की बात की जाए, सिंपल फोर्जिंग की, तो उसका मतलब समझ लेना कि यहाँ पर हॉट फोर्जिंग की बात की जा रही है, क्योंकि फोर्जिंग होती हॉट है, कोल्ड भी होती है, लेकिन कहीं कहीं रेयर केसेज में। तो जब भी फोर्जिंग की बात होगी तो हम समझ लेना उसी चांद की या हॉट फोर्जिंग की बात कर रहे होंगे। अपने वर्क पीस को पिटते हुए कुटते हुए देखा होगा, तो दबाकर इसे दूसरे फॉर्मेट में या किसी अन्य प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो फोर्जिंग कहलाता है। अब यहाँ पर इस फोर्जिंग के बारे में हम जानने वाले हैं। फर्स्ट, ओपन डाई फोर्जिंग, इसको क्लासिफाई किया जाए ओपन डाई, क्लोज डाई फोर्जिंग। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं ओपन डाई फोर्जिंग। यदि डाई आपकी ओपन हो, खुली हो, दिखाई दे रही हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो वर्क पीस खुले में रखा हुआ है, जिसके ऊपर मार लग रही है, उसका प्रारूप बदला जा रहा है, रूप स्वरूप चेंज किया जा रहा है, सरेआम किया जा रहा है, तो ओपन डाई फोर्जिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर डाई, एक डाई ऊपर होगी, एक लोअर डाई होगी, जिसे आप एनविल भी कह सकते हैं, क्योंकि नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस देने वाली है, ऊपर वाली इस पर प्रहार करेगी, मारेगी, दबाएगी, कंप्रेस करेगी, किसी प्रकार से काम करती है। तो यहाँ पर ये वर्क पीस है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखा जाए तो AO ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और इसकी हाइट HO ओरिजिनल हाइट होगी, ओरिजिनल वर्क पीस, जिसे हम स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। जो वर्क पीस होता है स्टार्टिंग फोर्जिंग के लिए आता है, उसे ही हम स्टॉक भी बोलते हैं। अब ये पृष्ठभूमि आपने देख ली है, तो इस पर आप फोर्स लगाने वाले हैं, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, जो आपको एक जगह रुकने नहीं देंगी, फोर्स लगाएंगे बाई डाइज। अब डाई से आप प्रेस करेंगे, डाइयों पर फोर्स लगाएंगे, तो इसको दबा दिया गया है। यहाँ पर अपर डाई नीचे आ गई है, लोअर डाई इसको रेजिस्टेंस दे रही है। तो जो वर्क पीस कभी इस प्रकार का दिखा करता था, समय गुजर जाने के बाद इस प्रकार से बदल जाता है, या फिर कहा जाए कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद, फोर्स लगाने के बाद इस प्रकार से चेंज आ जाता है। इस प्रकार का आपका वर्क पीस होता था, लेकिन इसको दबा दिया है तो इस प्रकार से साइडों में उभरा हुआ होगा, और यहाँ पर बहुत कम आउटर सरफेस पर बहुत इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होगा। आप सेंटर की तरफ जाएंगे, बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल सेंटर पर मैक्सिमम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। यही प्रोसेसिंग यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में, ऊपर अपर डाई है और नीचे लोअर डाई। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये सभी एक समान रूप से क्यों नहीं बढ़ पाता है? इसका मुख्य कारण होता है यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगता है, इसको पकड़ लेता है, जकड़ कर रख लेता है, जो आगे स्लाइड नहीं करने देता है, सरकने नहीं देता है। तो फ्रिक्शन इसको रोक के रखता है, और जो जो आप ऊपर जाते हैं फ्रिक्शन की पकड़ से दूर होते हुए चले जाते हैं, तो सेंटर की तरफ, दोनों तरफ, ऊपर से आए या नीचे से सेंटर की तरफ आएंगे, या फिर इसके हाफ में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन। जो जो आप डाइयों के पास जाएंगे तो इसकी थिकनेस कम होती हुई आएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता हुआ आएगा। उसका कारण है घर्षण, फ्रिक्शन। अब ये जो प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, इफेक्ट देखने को मिलता है, इसे ही बैरलिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम बैरलिंग इफेक्ट पढ़ते हैं इन फोर्जिंग में। ये क्या है? एक डिफेक्ट है, एक समस्या, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक से आपका वर्क पीस आएगा नहीं, इसी प्रकार का प्रोड्यूस किया जा सकता है ये फोर्जिंग डिफेक्ट, जिसे बैरलिंग इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग इनिशियल ओरिजिनल आपकी हाइट, लेंथ, वेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये थे, लेकिन फाइनल आपको ये प्राप्त हो जाते हैं। फ्रिक्शन यहाँ रहेगा जैसा आपको बताया था, तो ये फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसका, ये हाइट है, जो फाइनल हाइट इसकी प्राप्त हमें हो जाती है, अपर डाई, लोअर डाई, और ये आपका स्टॉक या जो मटेरियल है या फिर वर्क पीस है। तो चलिए 2-4 लाइन इसके लिए भी लिख देते हैं। बैरलिंग इफेक्ट इन फोर्जिंग। ए फोर्जिंग डिफेक्ट, ये एक फोर्जिंग डिफेक्ट है। इट्स कॉज्ड प्राइमरली बाई फ्रिक्शनल फोर्सेज। किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, क्या कारण है? जो फ्रिक्शनल फोर्स एट दी सरफेस ऑफ द डाइज, डाई के सरफेस पर, आउटर सरफेस पर जो वर्क पीस को टच कर रही हैं, ऑफ द डाइज दैट प्रिवेंट द सरफेस ऑफ द मेटल पीस फ्रॉम एक्सपेंडिंग, जो कि मेटल को फैलने से या प्रसारित होने से रोकता है। इवन दो दी सेंटर ऑफ द वर्क पीस एक्सपेंड्स, लेकिन फिर भी इसका सेंटर की तरफ आप आते हैं, सेंटर से वर्क पीस बढ़ जाता है। ये इफेक्ट देखने को मिलता है इस प्रोसेसिंग में, ओपन डाई फोर्जिंग में। तो इस प्रकार से आपका फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जैसा आपको बताया था इसके बारे में। और ये जो समस्या उत्पन्न होती है, इसी को बैरलिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये प्रोडक्ट था आपका इस प्रकार से कोई, अब इसको आपने कंप्रेस किया है तो साइडें इसकी इस प्रकार बढ़ जाएंगी, जिसकी हाइट कुछ कम हो जाती है, फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का मिलता है। वो यहाँ आपको डायग्राम बनाकर बता दिया गया है। ये
इसका क्रॉस सेक्शन ऊपर की तरफ है। अब इसे आप कहीं अंदर से कट करेंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया इसका यहाँ प्राप्त होगा। और बाहर की तरफ आएंगे ए मिनिमम आउटर लाइन पर या आउटर सरफेस पर, जो ये सरफेस ऊपर नीचे नज़र आ रहा है यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन मिनिमम होगा। इसकी हालत आपने देख ली है। अब आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे क्लोज डाई फोर्जिंग के बारे में भी। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।